गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आपने संधियों का टॉपिक चल रहा है, उसमें 2 पार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। 2 पार्ट, दूसरे पार्ट में आपको स्वर संधि के जो भेद बताए उनमें पहला जो भेद था दीर्घ स्वर संधि, वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज अपन अगली संधि पढ़ेंगे। दीर्घ के बाद दूसरा भेद है इसका गुण स्वर संधि। कौन सा है? गुण स्वर संधि। कौन संधि है? गुण स्वर संधि। ठीक है। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आदि गुणे। क्या होता है? आदि गुणे। गुण आदेश होता है, इसका परिभाषा है। जैसे इसकी परिभाषा को आप 4 पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे इसमें थोड़ा सा देखें, यदि ए या आ के बाद, यदि ए आए या आए, ए या आ के बाद ई या बड़ी आए तो, यदि ए या आ के बाद ई आए या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए हो जाता है। ठीक है। यदि ए आए या आए उसके बाद ई आए या बड़ी आए, दोनों आए तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ए हो जाता है। नंबर 2, यदि ए या आ के बाद, ए आए या आए के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो, ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। ठीक है। 2, तीसरा नियम है इसी का, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, यदि ए आए या आए आ के बाद री आए, यदि ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अरे हो जाता है। यदि ए या आ के बाद ली आए तो, क्या है? ली आए तो दोनों के आए तो दोनों के
स्थान पर अल हो जाता है। ठीक है, ये इनकी परिभाषा है कौन संधि की? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है? यदि ए या आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि ए या आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। चौथा है यदि ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखें पहला नियम है, इसे के उदाहरण देखेंगे। यदि ए है, ए के बाद यदि क्या आए? ई आए। ए के बाद क्या आए? ई आए तो क्या होगा? ए हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र है, यहाँ ए है, इसके बाद ई है, बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और क्या बनेगा? यहाँ ए निकाल लिया, इधर से ई निकाल लिया, दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ए। न रे हलंत हो गया क्योंकि ए स्वर हट गया, लेकिन इन दोनों के स्थान पर ए हुआ तो ये एक ही मात्रा लगाएंगे नरे, और बचा नंद्र, क्या बन जाएगा? नरेंद्र। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। इसके बाद ए आए, ए के बाद क्या आए? बड़ी ई आए, बराबर तब भी क्या होगा? ए होगा। क्या है? ए आए, ए के बाद बड़ी ई आए तो भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, बड़ी ई आए तब भी क्या होगा? नर प्लस ईस, नर ईस है, नर प्लस ईस है। ठीक है, यहाँ रेम में ए स्वर है, इधर ई स्वर है, बराबर दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। रे में से ए स्वर निकाला तो रे हलंत हो गया, लेकिन इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। नरे, और बच रहा क्या है? स, क्या बन गया? नरेश है। ठीक है, इसके बाद आए, आ के बाद क्या आए? ई आए तो भी ए होगा। आए, आ के बाद यदि ई आ जाए तो भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आए, आ के बाद क्या आ जाए? ई आ जाए तो भी क्या होगा? क्या होगा? ए हो जाएगा। जैसे कि महा प्लस इंद्र, जैसे महा प्लस इंद्र, यहाँ आ है, इसके बाद ई है तो यहाँ ए हो जाएगा, और क्या बनेगा? महेंद्र। क्या बनेगा? महेंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। क्या बना? महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। इसके बाद क्या है? आ है, आ के बाद बड़ी आए तो भी ए ही होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, राका प्लस ईस, राका प्लस ईस है, यहाँ आ है, आ के बाद बड़ी है, बराबर ए हो गया, और क्या बन जाएगा? राकेश है। राका प्लस ईस है बराबर राकेश है। जैसे नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, नर प्लस ईस बराबर नरेश, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, और राका प्लस ईस बराबर राकेश। पहला नियम यही था कि ए आ के बाद ई आए, तो ए आए या आए, उसके बाद छोटी आए चाहे बड़ी आए, क्या होता है? यही होता है। तो देखो यहाँ ए के बाद ई आया तो भी ए के बाद बड़ी आई तो भी ए, आ के बाद ई आया तो भी ए, और आ के बाद बड़ी ई आई तो भी ए हो जाता है।
तो इसके बाद दूसरा नियम है ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता। जैसे दूसरा नियम में देखें, ए है, ए के बाद क्या है? ओ आए तो भी ओ होता है। इसी प्रकार आ है, आ के बाद ओ आए तो भी ओ ही होता है। ए है, ए के बाद बड़ा ओ आए तो भी ओ ही होता है। और आ के बाद बड़ा ओ आए तो भी ओ ही होता है। जैसे देखें उदाहरण है, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम है। यहाँ रे में ए स्वर है, इधर ऊ स्वर है। ए के बाद ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और क्या बनेगा? नरोत्तम। क्या बनेगा? नरोत्तम। इसके बाद आ है, आ के बाद ऊ है बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है। जैसे क्या है? गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम। यहाँ आ है, क्या है? आ, और इधर क्या है? ऊ है। जैसे आ है, आ के बाद ऊ बराबर ओ हो जाता है। तो उदाहरण था गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम, यानी आ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? ओ। तो क्या बन जाएगा? गंगोदकम, गंगोदकम। गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम। इसके बाद जैसे ए है, ए के बाद बड़ा हुआ है बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यानी ए आए, ए के बाद बड़ा हुआ है तो क्या होता है? ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण हैं, एक प्लस उन, एक प्लस उन। यहाँ क्या है? ए है, ए के बाद ऊ है, ए के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। तो देखें क्या बनेगा? एक कोण। क्या बनेगा? एक कोण। एक प्लस उन बराबर एक कोण। इसके बाद आए, आ के बाद बड़ा हुआ है तो भी क्या होता है? ओ हो जाता है। ठीक है। गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, यहाँ आ है, इसके बाद बड़ा हुआ है बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। गंगा प्लस उर्मी यानी कि आ के बाद बड़ा ऊ बराबर क्या होगा? ओ हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। किसके बाद? आ के बाद ऊ आएगा तो क्या होगा? ओ हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? बनेगा गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। तो आपका दूसरा नियम था कि यदि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो वो ये है कि ए के बाद ऊ बराबर क्या हुआ? ओ। आ के बाद ऊ बराबर क्या हुआ? ओ। ए के बाद बड़ा ऊ बराबर क्या हुआ? ओ। और आ के बाद बड़ा ऊ बराबर क्या होगा? ओ होगा। उदाहरण जैसे नर प्लस उत्तम बराबर क्या बना आपके सामने? नरोत्तम। गंगा प्लस उदकम बराबर क्या बना? गंगोदकम। एक प्लस उन बराबर क्या बना? एकोन। और गंगा प्लस उर्मी बराबर क्या बना? गंगोर्मी। इसके बाद तीसरा नियम है आपका, यदि ए या आ के बाद क्या है? री आए। क्या है? री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है बेटा? अर हो जाता है। ठीक है। यानी ए आए या आए दोनों के स्थान पर के ए या आ के बाद क्या आना चाहिए? री आना चाहिए। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि।
यहाँ क्या है, ए है, इसके बाद यहाँ क्या है, री है। ए के बाद री आए तो बराबर दोनों के स्थान पर क्या होता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। तो क्या बनेगा, देवर्षि, देवर्षि। क्योंकि देव बना, देव में से वह हलंत हो गया, क्योंकि ए स्वर निकाल लिया तो ए ये स्वर लगा देंगे, और रह आधा है तो रह आधा ऊपर पहुंचा देते हैं। जैसे अगला है, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है। अगला है महा प्लस ऋषि, यहाँ क्या है, आ है, आ के बाद क्या है, री है। आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब अर होगा तो देखो, मैं है में से आ स्वर निकाल दिया तो है अलंत रह गया, लेकिन ये ए स्वर है, आ और री के स्थान पर अर हुआ तो ये ए है, इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, बचेगा रे। रे कैसा है, आधा है तो आधा रे को कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर। क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बन गया, महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर क्या बना, महर्षि। इसके बाद यही नियम था तीसरा कि ए आ के बाद री आए, तो ए के बाद री आ रहा है और आ के बाद भी रियायत, यानी आ के बाद रियायत क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर अर होता है। चौथा नियम है, यदि ए या आ के बाद क्या आना चाहिए, लिरी होना चाहिए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ठीक है, ए या आना हो और उसके बाद लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे उदाहरण है, तव प्लस लिरिकार है, तव प्लस लिरिकार, तव प्लस लिरिकार। अब यहाँ वे में ए स्वर है, ए के बाद आपके सामने क्या है, लिरी है। ए के बाद लिरी आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। क्या होता है, अल। अब अल होगा तो तय में से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वे में से ए स्वर निकाल दिया तो वह हलंत हो गया, लेकिन आपके पास ए है, ए इसमें मिल जाएगा। लिरी इनके स्थान पर ले तो ले आधा और बचा कार, क्या बन गया, तवलकार। क्या बन गया, तवलकार। परिभाषा भी यही थी, यदि ए आ के बाद लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अल होता है, तो ए है, ए के बाद लिरी है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अल हो गया। क्या हो गया, अल हो गया। तो ये कौन सी संधि थी, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के 4 नियम थे। यदि ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए। दूसरा था, यदि ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ। तीसरा था, यदि ए आ के बाद लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। चौथा था, यदि ए आ के बाद लिरी आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। तो ये आपके गुण संधि के परिभाषा और उदाहरण थे। तो ये आपकी गुण संधि भी कंप्लीट होती है। तो कहने का मतलब आपकी 2 संधियाँ, स्वर के 2 भेद हो गए, एक तो दीर्घ स्वर संधि और एक गुण स्वर संधि। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।